हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना जो मैथ्स का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स, उसको कंटिन्यू रखेंगे। एंड अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, द रूट्स ऑफ द एजुकेशन इज बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। जी हाँ, एजुकेशन की रूट यानी कि शिक्षा की जड़ें कड़वी है लेकिन फल बहुत मीठा है। कड़वी शिक्षा की जड़ें कड़वी का मतलब, यहाँ कड़वी से मतलब है कि इसमें मेहनत करनी है, इसमें पेशेंस चाहिए, है ना। आपको ऐसा नहीं कि आपने एक दिन 2 दिन 10 दिन पढ़ा और आप सोच रहे हो कि बस अब मैं टॉप क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें पेशेंस चाहिए, एक लंबी रेस है ये, ठीक है। तो आपको त्याग भी करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। अगर 8 घंटे सो रहे हो तो उसे 6 घंटा करना पड़ेगा, 2 घंटा बाहर खेल रहे हो तो उसे कम करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको बीटर कहा जाता है कि भाई मेहनत है, एजुकेशन मेहनत है, बट जो इसका रिजल्ट आपको निकल के आएगा, जो इसका फ्रूट आपको जो फल मिलेगा बहुत ही मीठा मिलेगा, यानी बहुत ही आनंदमय होगा। आप पढ़ेंगे, आप अपनी गोल पे अगर बिल्कुल दृढ़ निश्चय से आपने उस पे लगे हुए हैं और आपको उसके बाद उसकी प्राप्ति होती है, तो सोचिए आपको वो सब, मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा सुकून, सबसे बड़ा फल हमारे लिए होता है ना। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स शेप्स वाले क्वेश्चन हम कर रहे थे। अब हम जो इसमें करेंगे, अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चंस जो हमने इसमें 3-4 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L. BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A. Show that triangle APB is congruent to triangle AQB और BP equals to BQ आपको बताना है, यानी कि B क्या है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। रेखा प्रकोण का समद्विभाजक एंगल A, ठीक है। L लाइन L का समद्विभाजक एंगल A और L पर स्थित PP और BQ, B और A भुजाओं पर लंब है, दिखाए APB। चलिए हम सिंपल से मैं आपको बता दूं, लाइन L जो है, यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हो गया। लाइन L जो, ये लाइन L है, ये लाइन L है, ये लाइन L क्या कर रही है, बाइसेक्टर है एंगल A का। एंगल A का बाइसेक्टर आपको बता रखा है ना। एंगल A का बाइसेक्टर मतलब एंगल A को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। एंड B इज एनी पॉइंट, और B कोई पॉइंट है इस L लाइन पे। ये लाइन जो L हमें बता रही है कि इस लाइन पे कोई पॉइंट है B, ठीक है। एंड बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। एंड अब बीपी एंड बीक्यू, बीपी और बीक्यू क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, आर्म्स ऑफ एंगल ए से। तो एंगल ए की आर्म से बीपी और बीपी क्या है, परपेंडिकुलर। कहने का मतलब कंफ्यूज नहीं होना, यानी कि ये और ये 90 डिग्री बना रहा है, बात खत्म, इतना बोल रहा है। शो दैट ट्रायंगल एपीबी, जो ट्रायंगल एपीबी जो ये बन रहा है और ट्रायंगल एक्यूबी जो बन रहा है, कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूफ करने हैं, ठीक है। और बीपी और बीक्यू, और बीपी बराबर बीक्यू है, ये भी आपको दिखाना है। तो जब बीपी बराबर बीक्यू, यानी कि बीपी बराबर बीक्यू, ये भी मुझे दिखाना है। तो जब मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा, तो यार बीपी और बीक्यू तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे ना। कैसे, बाय सीपी सीटी से। क्लियर। तो चलिए जरा इस क्वेश्चन को मैंने आपको समझा दिया, करिए इस क्वेश्चन को। चलिए भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन दिखने में लेंथी जरूर लग रहा है, ठीक है, क्वेश्चन दिखने में जरूर लंबा लग रहा है, दिखने में आपको लग रहा है कि यार क्वेश्चन अच्छा खासा लेंथी है और बड़ा ट्रिकी सा लग रहा है, बट ऐसा है नहीं, बट ऐसा है नहीं। तो फटाफट जरा क्वेश्चन को कर डालो। चलिए बताइए इस क्वेश्चन को फटाफट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, पहले गिवन लिख देते हैं, गिवन क्या क्या है, ठीक है। क्या बोला गिवन, आपको क्वेश्चन मैंने बता दिया, कर दिया होगा आपने, तो बताओ अगर किसी का आंसर आ गया है तो बताइए। देखिए लाइन एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, जो लाइन ये एल है, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है।
तो मैंने हमेशा बोला जब हम एंगल नाम कौन लिखे, मैं 1 2 लिख देते हैं जिससे चीजें क्लियर हो जाए, 1 और 2। BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A। BP और BQ क्या है, परपेंडिकुलर है फ्रॉम B to the arms of आर्म, एंगल A ये है ना, एंगल A की आर्म्स बुझाएं ये जा रही हैं आर्म्स, ठीक है। तो सिंपल ये बता रहा है कि BP जो और ये सब है एंगल गिवन हमें क्या क्या है पहले वो लिख देते हैं। गिवन हमने देखा कि L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हमने यहाँ बता दिया कि भैया एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, ठीक है। तो और BQ जो है परपेंडिकुलर है AQ के, देखो ये BQ किसके परपेंडिकुलर है, AQ के परपेंडिकुलर लंब है, तो यहां लिख दो BQ इज परपेंडिकुलर टू AQ, और यहाँ BP जो है परपेंडिकुलर लंब डाल रही है किस पे, AP पे, तो BP इज परपेंडिकुलर टू AP, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखें इसमें, चलिए करिए इसमें 1 मिनट। ठीक है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 यहाँ पे हमारा हो गया बीपी। अब देखो और कुछ तो हमारे पास नहीं बता रखा ना, तो मैंने आपको बताया अगर हमें जो चीजें प्रूफ करनी है उसके लिए मुझे क्या बताना है, हमें ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूफ करने पड़ेंगे। तो इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए बी क्यू, है ना, यही हमें ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो यहां आप देखें सबसे पहले तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि गिवन है हमें एंगल एंड बाइसेक्टर है, तो ये हमने बता दिया। और आप यहां देखें दूसरा एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल P एंगल Q के बराबर दिख रहा है। क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि ईच दोनों जो क्या है 90 डिग्री के हैं, तो एंगल P बराबर एंगल Q ईच 90 डिग्री, ठीक है। और क्या दिख रहा है, और क्या दिख रहा है हमें इसमें, कुछ दिख रहा है ट्रायंगल, देखो फिर से अगर जब नहीं मिलता तो ट्रायंगल बना के देखो, ये एक ट्रायंगल रहा और ये एक ट्रायंगल रहा, हमने देखा है ये वाला पार्ट 2 बार आया। तो यहाँ देख सकते हैं कि ए बी जो है दोनों के लिए कॉमन है। नाम फिगर में, वैसे फिगर में साफ दिख रहा है ए बी इसके लिए भी साइड बन रही है और ए बी इसके लिए भी साइड बन रही है, तो ए बी कॉमन हो गया। या फिर आप ए बी इस नाम में ढूंढ लो, नाम में भी आप देखो दोनों है यहाँ पे, तो आप इससे भी देख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूं दूसरा तीसरा क्या है, ए बी बराबर ए बी, ये क्या है कॉमन है, ठीक है। तो अब देखो हमारा क्या, ये तो हमारा एंगल हो गया, ये भी हमारा एंगल हो गया, ये हमारी साइड हो गई। तो दो एंगलों के बीच की साइड हमारी क्या बता दी, इक्वल आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है ये किसको फॉलो कर लेगी, एंगल एंगल साइड को, ठीक है। तो क्योंकि क्रॉसपोंडिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए ना, तो क्रॉसपोंडिंग साइड्स इक्वल है क्योंकि दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो देयरफॉर triangle APB is congruent to triangle ABQ by side sorry by एंगल साइड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पहला पार्ट तो हमने इसका कर दिया। अब दूसरा पार्ट ये क्या पूछ रहा है कि बीपी बराबर बी क्यू है, ये भी प्रूफ करो। तो ऑब्वियस सी बात है यार, अब देखो जब मैं इसको इसके ऊपर वापस ढकूंगा तो ये वाली साइड इस पे आ जाएगी ना, ठीक है। तो इसकी एक संगत हो गई, इसके क्रॉसपॉन्डिंग होगी। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो इसको आप बताओ कैसे समझो, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि देखो सेकंड पार्ट बताते हैं, या आप इस तरह से समझो कि देखो एंगल 1 के सामने साइड है बी क्यू, एंगल 2 के सामने है बीपी, तो दोनों इक्वल एंगल के सामने साइड्स हैं, तो इट मींस ये भी क्या होंगी, करस्पॉन्डिंग होगी। तो बीपी बराबर भी क्या होगा, बी क्यू हो जाएगा, क्योंकि बी क्यू इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है और बीपी इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है ना। तो बीपी बराबर बी क्यू, तो ये क्या है बाय सीपी सी टी, सिंपल। प्लस बीपी बराबर बीक्यू भी हमने बाय सीपीसीटी प्रूफ कर दिया, हो गया ये क्वेश्चन। बहुत इजी था, जितना टफ दिखने में लग रहा था उतना टफ ये था नहीं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन पहले फिगर बना देते हैं। क्वेश्चन है line segment AB is parallel to another line segment CD। ठीक है, फिर ये बोलता है O is the midpoint। O क्या है? midpoint है। O is the midpoint of AD। show that पहला triangle AOB is congruent to triangle DOC। और दूसरा हमें प्रूफ करना O is also the midpoint of BC। ठीक है, O is also the midpoint of BC। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या है समझिए। रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड, चलो ये लिखे देता हूँ इसको भी, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। अब वैसे आप ठीक है इंग्लिश में कोशिश करो चीजों को समझने की, बार बार बोल रहा हूँ, इंग्लिश में कोशिश करो चीजों को समझने की। बोला गया है रेखाखंड AB एक लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है? रेखाखंड होता है। ठीक है, एक अन्य रेखाखंड CD कर दो, या फिर पैरेलल टू अनदर है ना, एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर है और O रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है, ये आ जाएगा। और O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, है ना। O AD रेखाखंड का O रेखाखंड AD का मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु है। कोई ज्यादा टफ थोड़ा है हिंदी में या इंग्लिश में समझना। ठीक है, दर्शाइए या फिर सत्यापित कीजिए। दर्शाइए कि पहला, ठीक है, वही आएगा इसमें तो इंग्लिश हिंदी में कोई AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। दूसरा इसका आ जाएगा लाइन सेगमेंट ना, O रेखाखंड था तो इसको लिखो O रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु रहेगा। BC का भी मध्य बिंदु है, यही तो हमसे पूछ रहा है। चलो जरा ये क्वेश्चन को मैंने भी बताया, अभी थोड़ा क्वेश्चन है आपकी, इस क्वेश्चन को ट्राई करो करने का। क्या बोला? लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू द अनदर लाइन सेगमेंट CD। तो AB और CD आपको यहाँ दिख रहे होंगे फिगर में, तो AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल का ये होता है AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है। O क्या है? मिड पॉइंट है, पहले ही बता दिया AD का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट मतलब दोनों को बीचों बीच काट रहा है यानी कि बराबर है। ठीक है, ठीक है सर। और शो दैट ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। बस ट्रायंगल AOB जो क्या है DOC का कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको बताना है। तो ये तो बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है इसमें और आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन। पीछे का जो हमने इसमें लाइन एंड एंगल्स वाला चैप्टर पढ़ा है वो भी इसमें यूज होगा, पहले बता दूं।
चलो हुआ किसी का आंसर। अब देखो ध्यान से, बहुत ही इजी, और अगर आप देखें तो अच्छा ये रहेगा। तो इसमें देखो क्या ये बोल रहा है, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो, लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू द अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। ठीक है, हम ये जो जो लिख देते हैं कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, और ओ मिड पॉइंट है। कहने का इसने डायरेक्ट नहीं बोला कि ए ओ ओ डी के बराबर है, ये बोल दिया कि ओ मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो सर जो ओ ए है वो ओ डी के बराबर होगा। शो दैट ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल डी ओ सी को कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूफ करना है। तो ये और ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो ले लेते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। ठीक है, ये हमने लिया। तो इसमें क्या दिख रहा है जी आपको, पहले तो चलो OA इक्वल्स टू OD ही हमको दिख जाता है, OA इक्वल्स टू OD ही हमको दिख जाता है। ये किससे होता है, ये सर ये गिवन है। और क्या दिखा, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर ये वाला एंगल शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं, तो इसको एंगल 1 और एंगल 2 लिख दो ताकि पूरा नाम ना लिखना पड़े, है ना। हमने फिगर में बता दिया कि सर एंगल 1 शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। ठीक है, तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा जी, और क्या बनेगा, और क्या बनेगा। अब हमने क्वेश्चन को फिर से पढ़ा, कुछ मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे, ना ही दोनों में कोई चीज कॉमन आ रही है ना, कोई चीज कॉमन भी नहीं आ रही, क्योंकि एक ट्रायंगल तो आपका ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, किसी पे कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है। फिर हमने देखा गिवन पे वापस आए, हमेशा गिवन पे आ जाओ। ए बी पैरेलल, यार ये क्यों बोला ए बी पैरेलल टू सी डी, इसका कोई मतलब तो होना चाहिए। तो एकदम याद आया कि ए बी पैरेलल टू, अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, इसको कोई तिर्यक रेखा काटती हुई जाती है, तो ये वाला एंगल आंतरिक, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा। ये हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो आप लिख सकते हैं एंगल DCO, है ना, एंगल DCO मतलब ये वाला DCO, ये एंगल DCO जो है आपका OBA या ABO, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ABO के बराबर है, और इसको आप बोल सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जरूरी नहीं है ये वाला एंगल ये वाला एंगल भी आपका दोनों ही इक्वल थे, आपको जो समझ में आता है आप वो ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गई साइड, ये हो गया एंगल, ये भी हो गया एंगल। तो हमने पहला पार्ट तो प्रूफ कर दिया कि देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC बाय एंगल साइड प्रॉपर्टी, बाय एंगल साइड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है सर, एंगल साइड से तो हमने चीजें प्रूफ कर दी। दूसरा पार्ट हमको क्या बोला था, दूसरा पार्ट सर हमको बोला गया था कि O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। O जो है, ये जो पॉइंट O है, ये BC का भी मिड पॉइंट है। तो ऑब्वियसली बात है, BC का मिड पॉइंट का कहने का मतलब क्या है कि भैया ये दोनों आपस में बराबर है, तो भाई होंगी ना, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग भी आपस में बराबर हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं OC बराबर इक्वल्स टू OB बाय CPCT। तो therefore O is the मिड पॉइंट ऑफ BC, हमने ये भी प्रूफ कर दिया। वो क्या है, BC का भी मिड पॉइंट है, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इन चीजों से ये हमारा जब दोनों इक्वल हो गए बाय CPCT, इट मींस O बीचों बीच काट रहा है तभी तो ये बराबर होंगे, तो इसलिए O क्या है, मिड पॉइंट है हमारा BC का। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में विद कुछ अपने नए अलग क्वेश्चंस लेके। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।